वी आर लिविंग इन ए एज ऑफ वॉर। इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड। इट्स ए आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। और तुमको ना बड़ा नैरो माइंड दिखाया जाएगा। ओ यू गाइस आर लिटरली लिविंग इन 1400 ईयर अगो। इट्स ए 21st सेंचुरी। सो दिस इज लिबरल आइडियोलॉजीज एंड वर्सेस रिलीजन आइडियोलॉजीज। अब जो लिबरल आइडियोलॉजीज है ना, उसके सामने ना इस टाइम सारे जो जितनी भी अदर आइडियोलॉजीज है ना, वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो। सो अब जो लिबरल आइडियोलॉजी है ना, उस आइडियोलॉजी को ना इन्होंने ना सुपीरियर मान लिया, अपने से ऊपर मान लिया। लिबरल आइडियोलॉजीज कि जी वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, वी डोंट नीड गॉड, वी डोंट नीड रूल्स ऑफ गॉड। जो भी रूल्स हैं, जो भी हमने कवानीन बनाने हैं ना, वो हमने अपने आप से खुद से बनाने हैं। ठीक है, नहीं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। हमें किसी और की, यानी कि हमें किसी गॉड की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। तो जो लिबरल आइडियोलॉजी है ना, उसके सामने ना जो अदर रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जूज है, ये सबने ना अपना अपना धर्म रिफॉर्म कर लिया है। इसीलिए जो लिबरल आइडियोलॉजी है ना, उसको ना इन सारे मजहब से ना कोई मसला नहीं है। उसको अगर मसला है किसी से, तो वो इस्लाम से। जो और अदर जो रिलीजन है ना, उनके पास ना कोई इतना खास, ना कोई इतना अच्छा, कोई उनके पास पॉलिटिकल सिस्टम था, ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम था, ना कोई सोशल वैल्यूज थी इतनी अच्छी जो लिबरल वर्ल्ड व्यू है ना, उसके सामने खड़ी हो सके, वो चैलेंज कर सके। तो इसलिए ना वो उनके सामने खड़ी भी नहीं हो सकी। इन दूसरे मज़ाहिब से ना खतरा भी नहीं था, और वो बड़ी आसानी से ना उसके सामने लेट गए। इस्लाम जो है ना, इस्लाम के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम है जो बेस्ड है जस्टिस के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम है जो बेस्ड है जस्टिस के ऊपर। आज के टाइम में जो सिस्टम है ना, कैपिटलिज्म है, तो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी है और इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म है। जो गरीब है ना, उनको ना ऑपरेस करता है। गरीब ना इस टाइम पे गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है ना, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो इसीलिए इसी तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, इस्लाम से तो ज्यादा खौफजदा है ना, वो इस्लाम का अगेंस्ट उसने वर्क छेड़ रखी है। इसीलिए दैट्स व्हाई लिबरल्स है, इफ यू वांना प्रैक्टिस योर रिलीजन, गो टू योर चर्च, गो टू योर मस्जिद, गो टू योर मंदिर, दैट्स इट। तुम्हारा जो मजहब है ना, वो मंदिर तक, मस्जिद तक महदूद है। उसके बाहर जो है ना, वो हमारे कानून चलेंगे। खुदा का पॉलिटिक्स में कोई दखलंदाजी नहीं है। 1989 में और 1990 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ ना, लोगों ने पूछा था कि भाई अब नेटो की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा दुश्मन है ना सोवियत यूनियन, इसलिए तुमने ये नेटो बनाई थी, इसको अब खत्म कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस्लाम खड़ा है। क्योंकि जो और जो मजहब थे ना, क्रिश्चियनिटी थी, उसका बहुत बुरा हाल हुआ वेस्ट के अंदर। खुद जो हिंदुइज्म है, वो खुद अपने धर्म को नहीं मानते, वो खुद लिबरल हो चुके हैं इस टाइम पे। एक बुक लिखी गई है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें भी उन्होंने कहा कि जितनी भी सिविलाइजेशन है ना, उस सब ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। उनका सारा पैसा खर्च हो रहा है, सारा कुछ जो मूवीज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो ये चाह रहे हैं कि इस्लाम जो है ना, वो भी धीरे धीरे जो अपनी वैल्यूज है ना, उन पर कॉम्प्रोमाइज करके ना, वो भी लिबरल हो जाए। वो ना तुमको ताना मारते हैं आके, वो तुमको डिग्रेड करते हैं कि भाई तुम अभी भी 1400 साल पहले वाला जिंदगी जी रहे हो, हम 2025 में हैं। और उनकी जो मेहनत है ना, ये धीरे धीरे ना रंग ला रही है। क्योंकि तुम अपने यूथ को देखो, जो तुम्हारी न्यू जनरेशन है ना, तुमको देखो ना, वो ठीक से मुसलमान है ना, वो ठीक से लिबरल है। तो इन दोनों के बीच का ना कुछ अलग ही मिक्सर बन गया। लिबरलिज्म जो है ना, उसका कुछ खास नारे हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, जो के खोखले, इनके अंदर इतना वजन नहीं है। सिर्फ जस्ट ये सिर्फ एक लेवल है। सो दिस इज द गेम जो आज के टाइम में खेला जा रहा है तुम्हारे माइंड के साथ। तुम्हारा दीन है ना, वो की अहमियत खत्म करके ना, ठीक है तुमने नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ लो, थोड़ा सोच में थोड़ा लिबरल हो जाओ। ये पर्दे की भी कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी वॉरफेयर है, और इस वॉरफेयर को अगर हमने नहीं समझाना, तो हम इसका ट्रैप में आ जाएंगे। सो अंडरस्टैंड इट, इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड। वो लोग तुम्हारे दिमागों से, तुम्हारे दिलों से खेलते हैं।